हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। मार्केट जो है वो अपने नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा है, निफ्टी अपने नई लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा है और साथ साथ आपको जो है आईपीओ की झड़ी आना फिर से शुरू हो गई है। अभी बीते दिन में ही अपन ने आईएक्सजी आईपीओ का एनालिसिस किया था। आज जो है मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग आईपीओ का एनालिसिस। अब ये कंपनी क्या करती है तो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कंपनी है ये पाइपिंग में गजब से इन्वॉल्वमेंट है इनका। रिलायंस इनका शानदार सा कस्टमर है। 1988 में फाउंड हुई थी। करती क्या ये समझ लीजिए। ये जो है प्रोसेस पाइपिंग करती है कि किस सेगमेंट के लिए, पावर के लिए, केमिकल के लिए, ऑयल एंड गैस के लिए। अब देखिए मैं आपको सिंपल सी सॉल्यूशन बताता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो है घर में पाइप नल की फिटिंग होती है उसकी कंपनी है, तो नहीं, है उसकी कंपनी बिल्कुल भी नहीं है। देखिए पानी को पहुंचाने के लिए जैसे दूसरा पाइप लगता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपको न्यूक्लियर पावर की सप्लाई करनी है तो आपको स्पेशलाइज्ड पाइप चाहिए। आपको अगर किसी केमिकल को पहुंचाना और आप उससे अगर आयरन के साथ पहुंचा दोगे तो क्या होगा, वो रस्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, पाइप फट सकते हैं। ऑयल और गैस का प्रेशर आपको पता ही है, गैस का प्रेशर बहुत हाई होता है। नॉर्मल पीवीसी के पाइप से आप गैस नहीं पहुंचा सकते, तो ऐसे में स्पेशलाइज्ड पाइपिंग की जरूरत पड़ती है। ये क्या करती है, स्पेशलाइज्ड पाइपिंग सिस्टम भी प्रोवाइड करती है। इसका जो कस्टमर बेस है वो B2B और बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इसी से ही माल लेती है। अब यहाँ पे अपन ये बात कर लेते हैं कि ये तो रही नॉर्मल कंपनी करती क्या है। अब ये कितना पैसा ले रही है, क्यों ले रही है, और अगर ले रही है तो ये क्या करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात फिर ये आ जाती है कि अगर हमने इसमें पैसा लगाया तो क्या हमारा पैसा बनेगा। इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो है ये कंपनी का क्या इंपॉर्टेंट डेट से आप ध्यान में रख लीजिए। 19 जून को इसका आईपीओ ओपन हो रहा है, 21 जून को क्लोज हो जाएगा। आपको अगर अप्लाई करना है तो इसी में अप्लाई करना है। लिस्टिंग डेट आ जाएगी आपकी 26 जून की। प्राइस बैंड की अपन बात कर लेते हैं। 193 से 203 रुपए का इसका प्राइस बैंड है और मिनिमम लॉट साइज जो आपको अप्लाई करना है वो 73 का अप्लाई करना है। अब अपन बात कर लेते हैं कि कंपनी कितना पैसा मांग रही है, ये भी जानना जरूरी है। फिर ऑफर फॉर सेल कितना है ये भी जानना जरूरी है। तो सीधे बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप देखिए यहाँ पर जो इशू साइज है कंपनी का वो 418 करोड़ का है और 418 करोड़ में से फ्रेश इशू 325 करोड़ का है। अच्छा पॉइंट है, यही चाहिए होता है हमें। ओवरऑल ऑफर फॉर सेल ज्यादा नहीं होना चाहिए, फ्रेश इशू ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा ऑफर फॉर सेल है, पर ये किसको जा रहा है, ये जा रहा है प्रमोटर को। अब देखिए पूरा 100% इस कंपनी में प्रमोटर का है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि अगर थोड़ा बहुत ऑफर फॉर सेल और प्रमोटर अपना माल साथ में दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फ्रेश इशू होना चाहिए। अच्छी बात है, फ्रेश इशू हमें ज्यादा मिल रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। कंपनी को पैसा चाहिए क्यों, तो देखिए जो नॉर्मल हर कंपनी बोलती है कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, वो तो है ही सही। साथ में एक चीज अच्छी बोल रहे हैं कि इनको अपनी प्री पेमेंट ऑफ बोरोइंग करनी है। इनकी जो है थोड़ी सी बोरोइंग बढ़ रही थी तो बोरोइंग को भी हल कम करेंगे। और फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, इनको वर्किंग कैपिटल के लिए भी रिक्वायरमेंट्स की जरूरत है, तो उसके लिए ये जो है ये 3 कारणों से ये बेसिकली फंड मांग रहे हैं। अब अपन यहां से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, कैसे डिसाइड करेंगे। देखिए अभी यहाँ से 2 चीज निकल करके आती है। ऑफर फॉर सेल में फ्रेश इशू अच्छा है, पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे अपन आ जाते हैं प्री पेमेंट ऑफ बोरोइंग करना है। आप अधिकतर देखेंगे आईपीओ में इसकी कभी बात होती नहीं है कि हम बोरोइंग कम करना चाह रहे हैं, उल्टा वो तो और बोरोइंग लेने के लिए तैयार बैठते हैं। तो ये 2 पॉइंट तो अच्छे खासा निकल करके आते हैं। अब अपन बात करेंगे एक बार कि इसका रेवेन्यू सिस्टम क्या है, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आ रहा है। अपन इसके फाइनेंशियल को स्टडी करेंगे। अगर इसके फाइनेंशियल हमें मजबूत नजर आते हैं, ग्रोथ नजर आती है और इसका पी की परफॉर्मेंस इंडेक्स ठीक ठाक आता है, तो अपन सोचेंगे कि इसको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं। कंडीशन क्या आती है, यहाँ पे अपन आ जाते हैं फाइनेंशियल पर। अब ध्यान से फाइनेंशियल्स को एक बार स्टडी कीजिए। मार्च 21 के जब अपन रेवेन्यू देखते हैं तो वो 513 करोड़ के थे। हमें एक ड्रॉप देखने को मिलता है, अच्छी बात नहीं है। ड्रॉप की बात नहीं होना चाहिए। देखिए जब एक कंपनी तरक्की कर रही होती है, 1988 से कंपनी बनते चली आ रही है, ये ड्रॉप हमें गड़बड़ लगता है कि यार ये ड्रॉप किस बात का है, क्यों ड्रॉप है। ठीक है, उस वाले फेस को एनालिसिस करने जाते हैं, हमें वहां पे कोविड दिखाई देता है। पर क्या कोविड से पाइपिंग वाइपिंग को इतना प्रभाव पड़ना चाहिए था, जो गैस की पाइपलाइन थी वो तो चलनी चाहिए थी। तो यहाँ पर जो है एक थोड़ा सा ड्रॉबैक पॉइंट नजर आता है, पर उसी को इन्होंने काउंटर किया और यहाँ पे ट्रेमेंडस ग्रोथ दिखाई दी। अब आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है ये घटता नजर आ रहा है, घट नहीं रहा है। ये सब जो है 4-4 क्वार्टर के हैं। कितने क्वार्टर के हैं, 4-4 क्वार्टर के। ये जो उन्होंने दिया भी 31 दिसंबर तक का डाटा अपने को प्रोवाइड किया, जिसमें भी 3rd क्वार्टर है। तो अगर आपको ये निकालना है कि आने वाले समय में जब मार्च का डाटा आएगा तो बढ़ के आएगा कि नहीं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी 614 करोड़ है और 3 महीने का 557 करोड़ है। मतलब बहुत इजीली ये इसको सरपास करेंगे, यानी कि रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ के ही आएंगे। अगर रेवेन्यू के नंबर्स बढ़ के आएंगे तो प्रॉफिट के भी नंबर बढ़ के आएंगे। अभी अपन प्रॉफिट की बात करते हैं। इसको निकालने की मेथड क्या होती है, आपको सिंपल सीधा कुछ नहीं करना है। 3 क्वार्टर का डाटा है, आप इसको डिवाइड बाय 3 करके मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे तो लगभग जो रेवेन्यू निकल के आएगा वो 750 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आना चाहिए। यही कैलकुलेशंस में आएगा। इसी प्रकार से अगर आप प्रॉफिट को देखने जाओगे तो प्रॉफिट भी 20 करोड़ के आसपास का बनना चाहिए। तो ऐसे में क्या हुआ है, आपको ग्रोथ नजर आ रही है कि हाँ, अगर ईयरली टू ईयरली डाटा हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको ग्रोथ नजर आएगी। अब क्या प्रॉफिट की क्या कंडीशन है, वही 14 करोड़, बड़ा घटा, जो कि गलत बात है। फिर वापस उससे अच्छा कवर किया और अब तो बहुत ही अच्छा कवर कर रहा है। मतलब ये अच्छा पॉइंट नजर आता है कि हाँ यहाँ पर ग्रोथ दिख रही है। बस अब एक समस्या है यार, आप कमाते 600 करोड़, आप देते 12 करोड़।
आप कमाते 500 करोड़ हो, आप दिखाते 14 करोड़ हो, तो ये बीच का पैसा कहां जा रहा है? तो यही मैं आप लोगों को बता रहा था क्या है कि कंपनी जो है ये स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में, अब जब ये कंपनी स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में है तो यहाँ पे प्रॉफिट का मार्जिन ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इनको अपने टर्नओवर को बढ़ाना है। बेसिकली इनको ये दिखाना है कि आप इनमें एक एक जीरो बढ़ा दो, ये प्रॉफिट एक एक जीरो के साथ बढ़ जाएगा, बस यही चीज है। तो इनको अपने कस्टमर बेस को डेवलप करना अभी बाकी है। अगर ये अपने कस्टमर बेस को खूब बड़ा कर लेंगे तो आप देखोगे आने वाले समय में ये अपने नंबर्स को भी 10x ग्रो, बल्कि और भी ज्यादा उससे ग्रो कर सकते हैं। तो इनकी ग्रोथ ऐसी ही रहने वाली, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो यही एक पॉइंट है जो यहाँ पे गड़बड़ निकल करके आता है कि ग्रोथ एकदम एक्सट्रीम ग्रोथ जो कंपनी में होती है वो यहाँ पे नहीं दिखेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ 2-2.5% के यहाँ पर आपको रिटर्न दिखने वाले हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो रेवेन्यू को 2.5% 2% इस हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसकी की परफॉर्मेंस इंडेक्स को चेक करते हैं। ROC आ रहा है इसका 3.91%, डेट टू इक्विटी है 0.85, बिल्कुल एकदम मजा आ गया सुन करके, यही तो चीज हमको चाहिए होती है। और उसमें भी ये ओवरकम करने की बात कर रहे हैं कि प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग करेंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये इसको ओवरकम कर देंगे। RONW आ रहा है 3.35% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.46, ये भी बहुत बढ़िया है। पी का जो है थोड़ा हायर नंबर निकल करके आता है। ओवरऑल ऑल इन ऑल अगर अपन OFS से लगा करके अभी तक के सारे पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे तो एक चीज समझ में आती है कि कंपनी बहुत बढ़िया है। लॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखिए क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट तो चल ही रहा है, कंपनी एक नंबर है। अब ऐसे में अगर आप देखोगे कि अगर कोई कंपनी किसी सामान को पहुंचाने के लिए स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बना रही है तो वो कहीं ना कहीं अच्छे सेगमेंट में वर्क कर रही है। दिक्कत क्या है, क्योंकि बिजनेस B2B है इसलिए हमको प्रॉफिट मार्जिन कम होते नजर आ रहे हैं। अब बात आ जाती है मुद्दे की कि अपने को यहाँ पर इसको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। तो देखिए ओवरऑल ऑल इन ऑल सिनेरियो को देख करके यहाँ पर जो ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा है अगर अपन उसकी चर्चा करें तो वो आ रहा है 50 रुपए का। अगर 50 रुपए का ग्रे मार्केट प्रीमियम है तो आपकी लिस्टिंग प्राइस कट ऑफ के ऊपर से कितने निकल के आती है, 253 रुपए। अब 7-8-10 दिन में ये लगभग 24% के आसपास का रिटर्न होगा। पर एक चीज बिल्कुल क्लियर है, सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के हम पैसा नहीं लगाते हैं। ओवरऑल सिनेरियो में हमें ब्रॉड वे में कंपनी बड़ी नजर आती है, ब्रॉड वे में, यानी कि अगर आप इसमें लंबे समय तक इन्वेस्टमेंट रख सकते हैं तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे कि मैं क्या करना चाहता हूं तो मेरी कोशिश ये होगी कि मुझे कंपनी ओवरऑल स्टेबल नजर आती है, मुझे लगता है कि कंपनी में ग्रोथ है, कंपनी अपने आप को होल्ड करना जानती है, बड़ी पिटाई नहीं खाएगी, कस्टमर बेस पहले से डेवलप है, नए नए कस्टमर और आते चले जाएंगे। कस्टमर कहीं नहीं जाते हैं, जिसने एक बार किसका सामान ले लिया और अगर उसे सामान पसंद आया, वो पिछले 20 साल से उसका सामान इस्तेमाल कर रहा है, वो भी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री में, तो वो उसी का ही सामान इस्तेमाल करना पसंद करता है। तो इस वाले हिसाब से अगर आप मुझसे लिस्टिंग गेन के पर्सपेक्टिव से पूछेंगे तो मैं अप्लाई करने के बारे में एक बार जरूर सोचूंगा, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करना ही चाहिए। जो कंडीशन निकल करके आ रही है वो ये बता रही है कि हाँ यहाँ से हमें एक बार को लिस्टिंग गेन मिलने की पूरी संभावना है। तो लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है तो ये 24% है, ये 30% भी हो सकता है और नीचे में ये 15% तक भी जा सकता है, तो इसमें कोई खराबी नहीं है। दोनों सिनेरियो में आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा, इसके हिसाब से मैं अप्लाई करूंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पे IPO का एनालिसिस कैसे किया जाता है। मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली डी पाइपिंग सिस्टम का एनालिसिस किया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने इसके ऊपर क्या सोचते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।